हर भारतवासी का दायित्व बनता है। इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ देश से केंद्रीय नेतृत्व से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दहाड़ एक बार फिर राजधानी लखनऊ में सुनाई दी, जहां उन्होंने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने वाले पीएम मोदी के संकल्प की याद दिलाते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले तीनों सेनाओं की प्रशंसा की। दरअसल आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण पहलगाम हमले के पलटवार में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बसे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई थी। सीएम योगी ने आतंकवाद पर जोरदार हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश वासियों के सरकार के साथ खड़े होने की बात की। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे 72 जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर उत्तर प्रदेश वासी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही देश की सेनाओं की हर कार्रवाई का, जो देश की रक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई के लिए भी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता रहेगा। सीएम ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का ही नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद में शामिल भी होने का आरोप लगाया है। सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच जगह जगह बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित तौर पर 3 युद्ध हो चुके हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच अभी सैन्य संघर्ष ही चल रहा है। हालांकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है। जब कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो ये एक औपचारिक और गंभीर कदम होता है, जिसके कई राजनीतिक, कानूनी, सैन्य और सामाजिक परिणाम होते हैं। युद्ध की घोषणा आमतौर पर देश की सरकार या शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जाती है। ये संसद, राष्ट्रपति या समकक्ष प्राधिकरण के जरिए होती है। घोषणा में साफ तौर पर युद्ध की वजहों, लक्ष्य और विरोधी देश का उल्लेख होता है। हालांकि भारत ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन संसद में इसकी मंजूरी एक ही बार 1971 में ली गई। हर बार प्रधानमंत्री ने ही इसकी घोषणा की है।
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का इतिहास पुराना रहा है। पाकिस्तान ने जब जब भारत को छेड़ा है तब तब भारत ने मांद में घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर साल 1947 में हुआ था, जो 1 जनवरी 1949 में युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए कि कब कब दोनों देशों के बीच युद्ध हुए हैं और उसके परिणाम क्या निकले हैं। 1965 का युद्ध 17 दिन चला। कश्मीर युद्ध। ये युद्ध 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ और 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ था। इसमें भारत ने लाहौर तक बढ़त बनाई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और ताशकंद समझौते के बाद दोनों देश पीछे हट गए। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा की थी और इसके बाद ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। इस युद्ध में भारत की जीत ने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया और उसे नई पहचान दिलाई। 1971 का युद्ध 13 दिन चला, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य जीत मानी जाती है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। 1999 का करगिल युद्ध। 3 मई 1999 में शुरू हुआ ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया। इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव से देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान की मंसूबे नाकाम कर रही है और उसे सीमा पर करारा जवाब दे रही है।